स्वागत है बच्चों आपका इनकी क्लासेस में। और आज हम क्लास 10 जिसमें दृष्टि दोष के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दृष्टि दोष क्या होता है? देखिए, आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई ना देना, यानी आंखों द्वारा वस्तु को स्पष्ट रूप से ना देख पाना, ये क्या कहलाएगा? आपका दृष्टि दोष। ठीक, अब इसके कई कारण हो सकते हैं। ठीक, कारणों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके प्रकार पढ़ लेते हैं। दृष्टि दोष के प्रकार, तो ये निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला नंबर आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कैसा होता है? तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। इससे निकट दृष्टि दोष हम कहते हैं। अब देखिए, जैसा नाम है उसके विपरीत इसका काम होगा। निकट का मतलब ये नहीं है कि निकट का दिखाई ना दे, निकट का मतलब ये है कि इसे निकट का तो दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं देगा। और ये दोष कैसा कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें होता क्या है कि देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये मानव नेत्र है और ये लेंस है। लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस। तो होता क्या है कि जो अनंत पर कोई वस्तु रखी है, तो उससे अगर दो किरणें निकलती हैं, वो किरणें आपस में जो क्रॉस करती हैं, यानी जो उनका क्रॉस पॉइंट होता है, वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से आगे बन जाता है। ठीक है, यानी ये बिंदु आपका रेटिना पर बनता तो वस्तु आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती, लेकिन जिसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष हो, तो उसमें होता क्या है कि ये जो क्रॉस पॉइंट है वो रेटिना पर ना बनकर उससे पहले ही बन जाता है, इसीलिए इसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका कारण देखते हैं। तो पहला कारण है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ने से उसकी फोकस दूरी कम होने पर। तो ये जो पहला कारण है कि जो आपका नेत्र लेंस है उसके पृष्ठ की वक्रता बढ़ जाए किसी कारण से, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसके कारण ये पॉइंट आपका रेटिना पर ना बनकर पहले ही बन जाएगा। दूसरा कारण क्या है? नेत्र गोले का व्यास का बढ़ना। अगर हम इसका व्यास बढ़ा दें तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। सेम कारण है, तो इसमें भी आपका जो है पॉइंट रेटिना पर ना बनकर पहले बन जाएगा। तो इस प्रकार का दोष कहलाता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। फिर इसके उपाय देखते हैं कि अगर किसी की आंखों में निकट दृष्टि दोष हो तो उसका उपाय क्या होता है। ठीक, अब निवारण की बात करते हैं। तो निवारण में हम क्या करते हैं? इस दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस कैसा होता है? ये रहा आपका अवतल लेंस। देखिए, इससे पहले जो डायग्राम में हमने देखा था, ये पॉइंट हमारा रेटिना से पहले बन रहा था, यानी ये जो पॉइंट है वो रेटिना से पहले मिल रहा था। ठीक, अब क्या हुआ, जब हमने अवतल लेंस लगाया तो यही किरण इस तरह से जाते हुए लेंस के द्वारा जाते हुए आपका जो क्रॉस पॉइंट है वो रेटिना पर बनाएगा, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना के पॉइंट पर बन रहा है। अतः अब ये जो वस्तु जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी, अब स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू कर देगा। ठीक है, देखिए दोस्त, तो कोई सा भी हो, परमानेंट इलाज कोई नहीं होता। इसके लिए हम क्या केवल उपाय कर सकते हैं? तो हमने अवतल लेंस लगाया। ठीक, ये आपका अवतल लेंस है जो हम चश्मे के रूप में लगाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये इस तरह से बना होता है और ये काम क्या करता है? केवल प्रतिबिंब को रेटिना पर बना देगा। ठीक, ताकि जिसे आप वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाओ। तो ये इसका निवारण है। ठीक, अब आगे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष के बाद अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, अब देखिए दूरदृष्टि दोष के बारे में पढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? ठीक है, इससे पहले हमने निकट दृष्टि दोष पढ़ा था, अब है ये दूरदृष्टि दोष। तो ये भी ठीक उसके विपरीत होगा। जैसे हमने निकट दृष्टि दोष पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की नहीं। इसमें क्या होगा? इसमें दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसी से इसकी डेफिनेशन बनाई गई है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, और इसे हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये पहले का उल्टा है, यानी निकट दृष्टि दोष का ठीक विलोम यानी उल्टा हो जाता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये रेटिना है, तो ये आपका कहाँ बन रहा है? रेटिना के आगे। पहले कहाँ बन रहा था? रेटिना से पहले बन रहा था, अब रेटिना के बाद बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका कारण पर ध्यान देते हैं। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाना। अब वक्रता कम होगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी,
तो फोकस दूरी बढ़ने के कारण क्या हुआ, प्रतिबिंब आपका रेटिना के आगे बन गया। अब सेकंड कारण क्या है, नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना। व्यास कम होने पर भी इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, जिसके कारण प्रतिबिंब आपका रेटिना के आगे बन रहा है, जबकि बनना कहाँ चाहिए था, रेटिना पर। हमें वही वस्तु दिखाई देती है जिसका प्रतिबिंब नेत्र रेटिना पर बनाता है। ठीक है, रेटिना से पहले बनेगा तो दिखाई नहीं देगी, रेटिना के बाद बनेगा तो दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो ये इसका डायग्राम है। अब इसके निवारण के बारे में बात करते हैं कि इसके निवारण के लिए हम क्या उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके निवारण के लिए क्या करते हैं। इसके निवारण के लिए हमने कौन सा लेंस प्रयोग किया, उत्तल। ये लेंस क्या काम करेगा, इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पॉइंट पर यानी रेटिना पर बनाकर देगा। ठीक है, तो रेटिना पर बना देगा तो फिर ये भी वस्तु हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक, इसीलिए इस दोष के निवारण हेतु हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस इसके प्रतिबिंब को सीधा रेटिना पर बनाता है। तो आपने देखा भी होगा, जो चश्मों में हम लेंस प्रयोग करते हैं या तो वो उत्तल होगा या अवतल होगा। उत्तल होने का अर्थ क्या है, इसकी आंखों में कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। और अगर अवतल लेंस हुआ तो उसकी आंखों में कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। ठीक, कल फिर अन्य दोषों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए आप इसे नोट कर लें। थैंक यू।